तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स दिखाने वाला हूं जो आपसे रिएक्ट के इंटरव्यू असाइनमेंट वाले राउंड में पूछे जा सकते हैं। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंड फेमस फीचर्स जो आपको आपके इंटरव्यू राउंड में फेस करने पड़ सकते हैं। तो आज इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से फीचर्स की मैं बात करने वाला हूँ। तो चलते हैं सीधा ओपन बोर्ड पे। तो ये फर्स्ट फीचर होगा आपका नॉर्मल डैशबोर्ड। आपके नॉर्मल असाइनमेंट में सबसे बेसिक मोस्ट कॉमन यही होता है कि डैशबोर्ड बना दो कि एपीआई रिक्वेस्ट जा रही है आपके सर्वर पे, कहीं पे उन्होंने कोई एपीआई दे रखी हो कि वहां से कुछ फोटोज आ रही है, वीडियोज आ रही है, कुछ भी डाटा आ रहा है, उनको आप अपने होम पेज पे शो करो। एंड उसके चेंज होने के अकॉर्डिंग आपको होम पेज भी अपडेट होना चाहिए वो सब। ठीक है। सेकंड फीचर है कुछ ऑटो स्क्रॉल, कि आपका कोई वीडियो है वो एंड हो गया तो नेक्स्ट वीडियो अपने आप लग जाए, या कोई फोटो है वो कुछ 5 सेकंड बाद नेक्स्ट फोटो अपने आप स्क्रॉल हो जाए, ऐसा कुछ फीचर। नेक्स्ट है कुछ शॉपिंग कार्ट, कि भाई कार्ट का आपके पास एक पेज है एंड कार्ट में आप जो आइटम्स हैं उनको एडिट कर सकते हो, एडिट के अकॉर्डिंग टोटल प्राइस चेंज हो रहा है, देन आप कूपन्स कैसे लगा सकते हो, वो वाले फीचर्स। एंड लास्ट होने वाला है आपको इन्फिनिट स्क्रोल। तो ये चार फीचर्स मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँ ये फीचर डैशबोर्ड, ऑटो स्क्रॉल एंड शॉपिंग कार्ट, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। कहाँ पे? अपने प्रोजेक्ट्स में, रिएक्ट ट्यूटोरियल्स वाली सीरीज में। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, उन प्रोजेक्ट्स में दिखाऊंगा ये फीचर्स मैं आपको, एंड एक एक कोड आपको एक्सप्लेन करूंगा किस कोड से क्या काम हो रहा है। एंड ये इन्फिनिट स्क्रोल वाला किसी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड में क्या है, आपको टास्क दिया जाएगा कि भाई एपीआई कॉल लगाओ। आपको कोई एपीआई दे देंगे, एपीआई कॉल लगाओ एंड वहां से जो डाटा आ रहा है ना आपके पास, डाटा को शो करा दो आपके पेज पे। एंड फिर उस पर आप पेजिनेशन का भी उसमें कुछ इंटीग्रेटेड सेकंड टास्क हो सकता है कि भाई पेज अपडेट हो, तो आपका पेज अपडेट हो, पेज यहाँ से आपने अपडेट करा तो उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा भी अपडेट हो जाना चाहिए ऑन द पेज। तो ये फीचर हम किस में बना चुके हैं, एग्जैक्ट फीचर हम बना चुके हैं अपनी मूवीज एप्लीकेशन में। आपको दिखाता हूँ। ये है मेरी मूवीज वाली एप्लीकेशन जो हमने बनाई थी यूट्यूब में रिएक्ट ट्यूटोरियल्स वाली सीरीज में। एग्जैक्ट वही है। यहाँ पे उसका सर्वर मैंने स्टार्ट कर रखा है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ओके, लास्ट टाइम के बाद कुछ न्यू मूवीज भी अपडेट हो चुके हैं यहाँ पे, बिकॉज एपीआई ऑलरेडी अपने एंड से देख रहा है वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है यार, एक एपीआई है, एपीआई पे मैं रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, वो मेरे को डाटा दे रहा है एंड वो डाटा मैं अपने इस पेज पे शो कर रहा हूँ। ये कार्ड्स मैंने लगा रखे हैं। कार्ड को मैंने थोड़ा डिज़ाइन दे रखा है कि भाई उस डाटा के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रखा है कि भाई फोटो आ जाए, टाइटल आ जाए, वो सब। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं पेजिनेशन डाल रखा है। पेजिनेशन मैंने कैसे डाल रखा है, जो मेरा एपीआई है ना यार, जो मेरा एपीआई है, एपीआई, तो वहां पे जो उसका रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट मैं पास कर देता हूँ पेज का। कहाँ पे? आपको दिख जाएगा वो यहाँ पे। ये मेरा एपीआई का राउट है, पूरा का पूरा ये मेरा एपीआई का राउट है। ये हमने बनाई थी एपीआई की वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे मैं इसको आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ कि भाई कौन सा पेज का डाटा मुझे चाहिए। उस पेज के डाटा के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपना डाटा अपडेट कर पाता हूँ। तो सबसे पहली बात, एपीआई कॉल। भाई एपीआई कॉल आप करोगे कहाँ पे? सबसे पहली बात ये, हम अपने मूवीज वाली ऐप में मैंने बताया था कि भाई एपीआई कॉल वाला जो काम है वो आपका साइड इफेक्ट्स वाला काम है। साइड इफेक्ट का क्या मतलब है कि भाई एसिंक्रोनस काम है। एसिंक्रोनस का भी क्या मतलब है? भाई टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। हमें नहीं पता एपीआई कितने टाइम में हमें डाटा देने वाला है। तो हम ऐसा उस डाटा के अकॉर्डिंग अपना यूआई को सफर नहीं कराना चाहते।
तो हम क्या करते हैं, इसका हमने क्या सोल्यूशन निकाला था, हमने पढ़े थे लाइफ साइकिल मेथड्स, लाइफ साइकिल मेथड्स ऑफ क्लास कंपोनेंट। फिर इसमें हमने डिसाइड करा था कि भाई रिक्वेस्ट कहाँ मारे कि जब डाटा आए वो हमें दिखा देना। तो इसमें हमने देखा था कि भाई पहले चलता है आपका रेंडर, एंड रेंडर के बाद आपका एक मेथड होता है कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट, तो पहले रेंडर चल जाएगा, जो आपने बेसिक अपना यूआई बना रखा है, चाहे वो नैव बार हो कुछ भी हो, जो आपका बेसिक ढांचा है यूआई का वो बन गया। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट मारी, रिक्वेस्ट जब फुलफिल होगी वो डाटा लाएगा, हम री रेंडर कर देंगे, डाटा दिखा देंगे। अब लेट से आपने पहले पहले यहाँ पे रेंडर से पहले रिक्वेस्ट मार दी होती, एंड रिक्वेस्ट को आने में कुछ 2 सेकंड लग गए या कुछ भी टाइम लगा, तब तक आपके यूआई पे कुछ भी शो नहीं होगा, चाहे वो नैव बार हो, चाहे वो कुछ भी वाइट बॉक्स ही हो चाहे, बट जब तक आपका रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होने वाला वो कुछ भी शो नहीं करता। इसलिए हमने क्या करा, पहले रेंडर, रेंडर के अंदर अपना बेसिक यूआई, चाहे मूवीज है नहीं उसमें खाली है पर कुछ तो दिख रहा है। उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट में उसने क्या करा, यहाँ पे हमने एक मूवीज के स्टेट बना रखी है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कोड, मूवीज की एक स्टेट। इसने क्या करा, इस मूवीज की स्टेट को अपडेट कर दिया। जब इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल हुई तो इसने मूवीज की स्टेट को अपडेट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, स्टेट अपडेट एंड री रेंडर, सिंपल। तो पहली बात ये, एपीआई कॉल हमें पता है कैसे मारनी है भाई, एक्सियोस से मारनी है, सिंपल सी बात है। एक्सियोस डॉट गेट लिखेंगे, गेट टाइप की रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का टाइप है गेट, यहाँ पे हमने यूआरएल डाला एंड रिक्वेस्ट लग गई, उसने हमें कुछ डाटा दिया, डाटा हमने निकाला डॉट डाटा करके उसका, एंड वो डाटा हमने अपने मूवीज में अपडेट कर दिया, सिंपल कहानी। एपीआई कॉल मारते कैसे, एक्सियोस डॉट गेट से हम देख चुके हैं। कहाँ मारते हैं, कॉम्पोनेंटेड माउंट में मारते हैं, सिंपल सी ये दो बातें याद रखनी है। एंड और तो कुछ काम है ही नहीं आपको, तो बस स्टेट अपडेट करनी है, स्टेट अपडेट होगी रिएक्ट अपना कुछ संभाल लेगा, भाई स्टेट अपडेट हुई है, री रेंडर होना है, ठीक है। बस इतना सा काम आपका है इस डैशबोर्ड वाले फीचर में। तो ये मैंने कैसे इम्प्लीमेंट करा हुआ है, इसे हटाते हैं। अच्छा, तो ये है क्लास कंपोनेंट। आप चाहे तो फंक्शनल कंपोनेंट भी हम कवर कर चुके हैं, हमें आता है, इससे आसानी पड़ेगा, उसमें भी आप काम करोगे। तो एक स्टेट बना रखी है मूवीज की, मूवीज अभी के लिए एम्प्टी। ओके जी, अब सीधा चलते हैं मूवीज स्टेट, पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, हमने लाइफ साइकिल मेथड पढ़ रखे हैं, तो दोबारा मैं एक बार लेके चलूंगा उस व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहले चलता है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ने मूवीज को एम्प्टी असाइन कर दिया, एम्प्टी। उसके बाद आया हमारे पास रेंडर, रेंडर ने उस एम्प्टी मूवीज के अकॉर्डिंग कुछ शो करा होगा, अभी देख लेंगे क्या शो करा। फिर रेंडर के बाद आया भाई कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट माउंट हो गया। इसने क्या करा, इस फंक्शन ने मूवीज को फिर अपडेट कर दिया, मूवीज का जो एरे था उसके अंदर कुछ डाटा डाल दिया। फिर क्या हुआ, री रेंडर, री रेंडर हुआ एंड हमें अपना डाटा दिख गया, सिंपल। ये फ्लो है आपके डाटा का, अब बेसिकली आपके कंपोनेंट का कि डाटा कैसे अपडेट हो रहा है। तो मैंने आपको दिखाया कंस्ट्रक्टर, ये है जी कंस्ट्रक्टर, कहाँ है ये, मूवीज में गई एम्प्टी स्टेट, एम्प्टी स्टेट। कंस्ट्रक्टर के बाद चलता है रेंडर, ये रहा रेंडर। अब रेंडर पे हमने लगा रखा है कि भाई अगर मूवीज की स्टेट डॉट लेंथ 0 है, हाँ जी 0 है, अभी तो कुछ डाला ही नहीं हमने, तो लोडिंग दिखा देना कुछ, देखें चेक करें लोडिंग आ रहा है क्या। यहाँ पे 1 सेकंड को आता है कुछ लोडिंग, अभी हमें लोडिंग दिख नहीं रहा क्योंकि भाई रिक्वेस्ट हमारी इतनी जल्दी फुलफिल हो रही है, बट अगर बाई चांस टाइम लगेगा तो लोडिंग लिखा आ जाएगा कि भाई यूआई में कुछ तो आ रहा है, लोडिंग लिखा आ रहा है, चाहे कुछ ही आ रहा है बट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रेंडर चला, उसने बस ये वाला कंपोनेंट दिखाया लोडिंग वाला, एंड वो वापसी आ गया आपके कंपोनेंट माउंट में कि मैंने कंपोनेंट लगा दिया। अब बताओ क्या कहा,
अब वो आया यहाँ पे कॉम्पोनेंटेड माउंट पे। कॉम्पोनेंटेड माउंट में सीधा अवेट करना पड़ेगा क्योंकि भाई एसिंक्रोनस काम है, टाइम लगेगा। सिंपल। ये है यूआरएल पूरा। यूआरएल में से फिर ये डाटा निकालते हैं हम डॉट डाटा से। ये तो नॉर्मल सिंटेक्स है, आपको एक बार याद करना है, वही आएगा। उसके बाद जो डाटा आया उसे अपनी स्टेट में सेट स्टेट से हमने अपडेट कर दिया। सेट स्टेट से हमारे क्लास कंपोनेंट को पता लगा कि भाई कुछ डाटा नया आया है, मुझे री रेंडर करना है। उसने री रेंडर करा एंड जो डाटा था वो हमें दिख गया। एंड ये काम इतना फास्ट हुआ कि हमें लोडिंग वाली स्टेट दिखी भी नहीं। पहले लोडिंग वाली स्टेट हमारी आई भी नहीं। परफेक्ट है जी। तो ये था आपका बेसिक सा डैशबोर्ड वाला काम। अब इसमें पेजिनेशन मैंने कैसे लगा रखा है, इसमें तो पेजिनेशन मेरा आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि भाई एपीआई मेरी ऐसी थी कि मैं उसको पेज 1 बोलता था, वो पेज 1 का डाटा देता था, पेज 2 बोलता था, वो पेज 2 का डाटा देता था। सिंपल। मैं यहाँ पे एक करंट पेज की मैंने स्टेट बना रखी थी कि भाई अब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो करंट पेज अपडेट कर देना, एंड अब रिक्वेस्ट मार दो इस अगले पेज की। यहाँ पे उस बटन पे मैंने चेंज फंक्शन कॉल कर रखा है, चेंज मूवीज एंड करंट मूवीज। जो मेरा करंट पेज है उससे अगले वाले पेज की वो रिक्वेस्ट मार देता है एंड पेज अपडेट कर देता है। अगर मुझे नॉर्मल पेजिनेशन करना है कि मेरे पास सारा डाटा आ गया एंड वो मेरे को धीरे धीरे मेरे पास सारा डाटा एक बार आ गया एंड पेजेस में एक बाय एक करके मुझे दिखाना है, तो कैसे करेंगे? भाई वो यहाँ पे फेवरेट्स में कर रखा है हमने, वो काम भी कर चुके हैं हम कि भाई सारा डाटा आपने एक बार उसे दे दिया कि ले भाई 100 मूवीज 150 मूवीज जितना भी डाटा है सारा ले लिया एंड अपने आप वो पेजिनेशन लगाते। इसमें कैसे कर रखा है हमने भाई, कुछ फॉर्मूलाज बनाए थे। कैसे बनाए थे? सबसे पहले तो एक लिमिट की स्टेट थी कि भाई एक पेज पे कितनी लिमिट है, कितने मूवीज आपको दिखाने हैं बराबर। उसके बाद हमने रेंडर के अंदर कुछ काम करा था, मुझे याद है। यहाँ पे वो रहा काम। भाई सबसे पहले तो लेंथ क्या है, कितने पेजेस हैं, तो मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखाता हूँ। भाई सबसे पहले अगर हमें अपना पेजिनेशन डालना है कि भाई सारा डाटा एक बारी में उसने दे दिया हमारी एपीआई ने कि भाई 100 मूवीज 150 मूवीज या कुछ भी 100 फोटोज 150 फोटोज, कोई भी जेसन का डाटा, कोई भी डाटा है। डाटा तो डाटा होता है, आपको दिखाना है, बस दिखा आप कैसे भी कर सकते हो कार्ड वगैरह से। सो मेरे पास मूवीज आ गई एंड हाँ सबसे पहली चीज लिमिट। यहाँ पे मैंने डिफाइन करा कुछ लिमिट। लिमिट का क्या मतलब है कि भाई एक पेज पे क्या डाटा आ रहा है, उससे चाहे तो आप फिक्स कर सकते हो कि भाई 20 चाहिए 10 चाहिए कुछ भी। एंड उससे मैंने कुछ निकाला अपना पेजेस। पेजेस क्यों निकाला भाई? नीचे बटन चाहिए ना। कितने बटन दिखाओगे? ये थोड़ी ना कि 100 बटन दिखा दोगे। कुछ वर्क करेंगे कुछ नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी है। भाई 1 का बटन, 2 का बटन, 3 का बटन, 4 का बटन। बस मेरा डाटा इतना ही था, मुझे 4 बटन दिखाने हैं। उसके लिए ये काम करा, एक पेज निकाले कि कितने पेजेस हैं एंड उसको फिर पेज एरे में डाला। क्यों डाला? क्योंकि वो नैव बटन जो है वो पेजिनेशन के एरे पे हमने आइट्रेट करके लगा रखे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई पेजेस निकाले कैसे? नॉर्मल जो मूवीज थी और लिमिट। लेट्स से मूवीज थी मेरे पे 100, लिमिट है मेरे पे 10 की, तो सिंपल सी पेजेस आ गए 100/20। 5 पेज मतलब नीचे 5 बटन आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। सिंपल से काम। अब ये मैंने यहाँ पे लूप क्यों लगा रखा है, लूप भी दिखा देते हैं आपको लूप क्यों लगा रखा है। तो मैं नीचे जाऊं तो अब ये बटन है, एक ही बटन, चाहे वो 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, एक ही बटन मुझे बार बार दिखाना है। मतलब सिर्फ 1 और 2 अपडेट करना है, नंबर अपडेट करना है, बार बार दिखाना है। एक काम बार बार कैसे करते हैं? फोर लूप से करते हैं। और फोर लूप में मैं मेरे को यहाँ पे इसका मतलब मुझे पता लग रहा है कि भाई पेजेस के ऊपर कुछ फोर लूप लगाना है। बट मैं यहाँ पे फॉर लूप तो लगा नहीं सकता। क्यों भाई? हम यहाँ पे अपने रिटर्न के अंदर क्या लिखते हैं? JSX लिखते हैं। तो JSX के लिए मुझे मैप लगाना था। मैप मैं लगाऊंगा एक एरे पे। तो एक एरे बना लिया मैंने, यहाँ पे मैप लगा रखा है पेजिनेशन के एरे पे एंड उसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड वो यहाँ पे दिखा दो।
ये मैंने एरे क्यों बनाया, ताकि मैं उस पर मैप लगा सकूं एंड वो एक एक बटन मेरा दिखा दे। ये तो भाई इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है इसमें, ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये तो हमें समझ में आ गया। ये पेज है, सही है। अब और क्या बात, ठीक है भाई बटन आ गए, अब बटन काम कैसे करवाने हैं बटन को, कि भाई बटन कर लेंगे हम, हमने समझ में आ गया, बटन बना लेंगे, पेजेस की लेंथ हमने निकाल लेंगे। अब भाई वन पे क्लिक करें तो कुछ पहली 20 मूवीज, फिर टू पे क्लिक करें तो अगली 20 मूवीज, ये कैसे काम होगा। इसके लिए भी फॉर्मूला बनाया था भाई, ये रहा एंड ये रहा। एस आई का मतलब क्या है, स्टार्ट इंडेक्स, एंड ई आई का मतलब क्या है, एंड इंडेक्स। भाई इसका फॉर्मूला बनाया था हमने, करंट पेज -1 इनटू लिमिट, कि भाई अगर आपका पहला पेज है तो 1 - 1 हो गया 0, 0 इंटू लिमिट मतलब 0 से दिखानी है। स्टार्ट इंडेक्स हो गया 0, एंड इंडेक्स हो गया 0 प्लस लिमिट डेट इज 20। तो पहली 20 मूवी आपको पेज नंबर 1 पे दिखानी है, सिंपल। अगर आपके पास डाटा एक बार में पूरा एपीआई ने डाटा फेंक दिया कि लो भाई तुम संभालो, मैं पेजिनेशन नहीं करके दे रहा, तो पेजिनेशन कैसे करेंगे, कि भाई लिमिट सेट करेंगे, लिमिट से हमें क्या मिलेगी, नंबर ऑफ पेजेस मिलेंगे। उन नंबर ऑफ पेजेस से हम क्या करने वाले हैं भाई, बटन दिखाने वाले हैं, कि भाई कितने बटन्स दिखाओगे, कितने पेजेस बनाओगे, एंड उसके अकॉर्डिंग अब पेन एक बटन के क्लिक पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग मूवीज कैसे दिखाएंगे, ऐसे। स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स निकालेंगे एक एक पेज का, एंड यहाँ पे स्लाइस कर देंगे। स्लाइस क्या करेगा कि भाई स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स से उठा के मूवीज एक अलग एरे में डाल देगा, फिल्टर्ड एरे में उसने डाल दिया, एंड वो फिल्टर एरे पे हमने मैप लगा रखा, सिंपल सी बात। तो ये था जी आपका पेजिनेशन एंड डैशबोर्ड वाला काम हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा काम क्या दे सकते हैं भाई, एपीआई से डाटा निकाल लिया, निकालना था निकाल लिया, पेजिनेशन लगाना था, दोनों तरह से देख लिया कि भाई अगर एपीआई में पेजिनेशन ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो कैसे काम करना, नहीं है सारा डाटा एक बार में दे रहा है तो कैसे काम करना। एक और चीज इसमें क्या दे सकते हैं भाई, सर्च भी कर दो, कि हम सर्च करें कुछ डाटा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कार्ड है, जो भी आपने शो कर रखा है वो आ जाए। तो वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, वो भी हमने कहाँ करा था, इसी प्रोजेक्ट में करा था, फेवरेट वाले पेज पे ही करा था। ये क्या कर रखा है भाई, एक इनपुट आपको लगाना पड़ेगा सर्च के लिए, सही है। अब सर्च में हमने चेक कर लिया, जो मेरा टाइटल है, अब सर्च किसी चीज पे करोगे, चाहे वो कोई स्ट्रिंग है, कोई नंबर है, तो नंबर में हमने चेक करा कि इंक्लूड्स, क्या जो मेरी मूवी का टाइटल है उसके अंदर है जो आपने टेक्स्ट डाला है, बस। एक फिल्टर एरे, ये मेरे पास एरे था, एरे में ये मेरा मास्टर एरे है, इसके अंदर सारी मूवीज पड़ी हैं, बराबर। अब बीच में आ गया एक सर्च, सर्च में मैंने कुछ भी डाल दिया, ए डाला बस, लेट्स। अब क्या हुआ, एक नया एरे बनाया मैंने, फिल्टर्ड एरे, इसे नहीं छेड़ा, ये जो मेरा मास्टर एरे था ये वैसे का वैसे ही है। उसके बाद फिल्टर्ड एरे में, फिल्टर्ड एरे में मैं स्टोर कर रहा हूँ अपनी मूवीज, जिसके टाइटल में इंक्लूड करता है ये ए, सिंपल, टाइटल डॉट इंक्लूड्स जो आपने टेक्स्ट डाला है। एंड फिर आप जो मैप लगाओगे अपने रिटर्न के अंदर, ये रेंडर में आप लॉजिक लिख रहे हो, रिटर्न के अंदर जेएसएक्स में जब आप मैप लगाओगे तो वो इस पे नहीं लगेगा, वो फिल्टर्ड एरे पे लगेगा, सिंपल सा काम। देन जब आप यहाँ पे स्टेट चेंज करोगे, लेट से मैंने यहाँ पे ए हटा दिया, तो ये आपका रेंडर दोबारा चलेगा, आपने स्टेट चेंज करी, यहाँ पे आपको टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है ये आप स्टेट में बनाओगे ना, करंट टेक्स्ट, वरना आप इसके चेंज पे आपकी स्टेट कैसे चेंज करोगे, इसको आपको स्टेट में रखना पड़ेगा। इसकी स्टेट चेंज हो तो आपके कंपोनेंट की स्टेट चेंज होनी चाहिए। मैंने ए हटाया, फिर क्या होगा, री रेंडर होगा, हम देखते हैं भाई, स्टेट चेंज होगी, री रेंडर होने वाला है, री रेंडर होगा। अब वो देखेगा कि कुछ है, नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो फिल्टर एरे में पूरा का पूरा मेरा मास्टर एरे आ जाएगा, मैप अब भी लगेगा फिल्टर एरे पे। तो ये था सिंपल सर्च का इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड वाले अपने फीचर में, प्रोजेक्ट में बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट ही दिखा दिया, डैशबोर्ड।
सबसे पहले बात करी एपीआई कॉल्स। एसिंक्रोनस काम एक जगह होती है इसकी करने की, लाइफ साइकिल मेथड्स में आते हैं। दूसरा काम देखा पेजिनेशन। पेजिनेशन देख लिया दोनों तरीके से, एपीआई के तरीके से भी एंड सेल्फ अपने तरीके से भी। तीसरा काम हमने देख लिया सर्च। तो ये आपका एक बेसिक रिएक्ट का असाइनमेंट तैयार हो चुका है। ये बहुत मतलब कॉमन है, ये एपीआई कॉल पेजिनेशन सर्च, ये बहुत कॉमन असाइनमेंट है। आपको काफ़ी कंपनियों में ऐसा असाइनमेंट मिलने वाला है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा एंड आप अपना असाइनमेंट अच्छे से करने वाले हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पे। नेक्स्ट फीचर मैं दिखाने वाला हूँ ऑटो स्क्रॉल वाला। आपको अब भी अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मूवीज़ वाला जो प्रोजेक्ट है आप हमारी ट्यूटोरियल रिएक्ट ट्यूटोरियल वाली सीरीज में वहाँ से कवर कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होगा वहाँ पे क्लियर होने वाला है। ठीक है, डैशबोर्ड वाला जो फीचर था, जो प्रोजेक्ट था, उसमें इतना ही। अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। एंड ये बहुत ही सिंपल असाइनमेंट है। आपने देखा भाई तीन चीजें हमने सीखी बस एपीआई कॉल। इसमें बस क्या देखना था कि भाई करनी कहाँ पे है रिक्वेस्ट, एसिंक जो काम है वो करना कहाँ पे है, वो हमने डिसाइड कर लिया कहाँ करना है। दूसरा हमने देखा भाई अपना पेजिनेशन। पेजिनेशन मैंने आपको एकदम सिंपल तरीकों में दोनों तरीके दिखा दिए। अगर आपकी एपीआई आपको पेजिनेशन एनेबल करके दे रही है तो कैसे करना है, अगर सेल्फ अपने तरीके से पेजिनेशन लगाना है कि भाई एपीआई कुछ नहीं कर रहा मुझे अपना इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करना है। एंड थर्ड आपका सर्च। एक बेसिक आपका रिएक्ट का असाइनमेंट कंप्लीट। इसमें बढ़िया से स्टाइल करोगे आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं ऑटो स्क्रॉल। आई होप कि फर्स्ट असाइनमेंट तो इतना सिंपल हमने बना दिया है, अपना इतना अच्छा से सीख लिया है कि उसमें कोई गलती नहीं करने वाला। ऑटो स्क्रॉल में क्या है, नेक्स्ट फीचर हमारा ऑटो स्क्रॉल। इसमें क्या है भाई, इसमें भी कुछ नहीं है। एक काम इसमें दो चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। एक तो भाई डॉम मैनिपुलेशन है कुछ, एंड इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई। इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई, ये फीचर हम बना चुके हैं। कहाँ बनाया था, रील्स में बनाया था। रील्स का जो क्लोन बनाया हमने उसके अंदर ये फीचर हम बना चुके हैं। चलते हैं भाई उसमें। मूवीज का काम खत्म, स्टॉप हो जाओ भाई तुम। एंड अब चलते हैं रील्स में। एंड पेमेंट स्टार्ट। ठीक है जी, ये हो जाएगा। एंड रील्स का जो फीचर, ये ऑटो प्ले का जो फीचर हमने बनाया था रील्स में, वो कौन से कंपोनेंट में है हमारा, आई होप कंपोनेंट्स देन पोस्ट में था क्या, पोस्ट डॉट जी एस, चेक कर लेते हैं। हाँ जी यहीं पे है, परफेक्ट। ओके यहाँ पे है ऑटो प्ले, एंड ऑटो स्क्रॉल वाला है हमारा अलग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑटो प्ले। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं सबसे पहले ऑटो प्ले। ऑटो प्ले है ना ये, हाँ ऑटो प्ले। तो यार एक चीज हमने यूज करी, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई। ये क्या करती है, यहाँ पे है कुछ ये इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। ये एपीआई आपको ये बता देती है कि भाई जिस भी एलिमेंट पे आप अटैच करोगे कि वो आपके जिस एरिया में आपने अपने देखना चाहते हो उसे, वो उस एरिया में है या नहीं। नहीं समझ आया, फिर देखते हैं। लेट्स से ये मेरा कुछ पेज है, ये कुछ बहुत बड़ा पेज है। यहाँ पे नैप बार है, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ भी है, यहाँ पे कुछ बटन्स हैं। ये मेरा कुछ पेज है अपना, रिएक्ट का मैंने पेज बना रखा है। देन ये मेरा ब्राउज़र का विंडो है इतना सा, ये मेरा पेज है एंड दिस इज माय ब्राउज़र विंडो। एट मैक्स यू कैन ट्रैक एट दिस, आप ब्राउज़र विंडो को ट्रैक कर सकते हो। आपने कहा कि भाई ब्राउज़र विंडो के अंदर जो भी चीज़ आने वाली है उसको मुझे ट्रैक करना है, ठीक है।
अब आपने इस चीज पे ट्रैकर लगाया, किस चीज पे, कलर चेंज करते हैं, आपने इस पे ट्रैकर लगाया, इस बटन पे, कि भाई जब भी ये बटन आए किस पे, ब्राउजर की स्क्रीन पे, तो मुझे बता देना। तो वो कैसे बताएगा, आप कुछ सिंटैक्स है इसका कि भाई आपने इसे इस पे अटैच कर दिया अपने इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई, तो इसमें कुछ कॉल बैक फंक्शन होने वाला है। तो जब आपने स्क्रॉल करा, लेट से यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार है कुछ, आपने स्क्रॉल करा, ये बटन आपका नीचे से ऊपर आया, यहाँ पे आपका बटन दिख गया, तो आपका जो कॉल बैक था वो कॉल हो जाएगा। जब ये बटन डिसेबल, मतलब दोबारा आपने नीचे स्क्रॉल करा, ये बटन चला गया आपके व्यू से, दोबारा जो आपने कॉल बैक करा था वो हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसका कोड। समझाने के लिए मैं आपको फिर से ले चलता हूँ मूवीज एप्लीकेशन में, मूवीज एप्लीकेशन के मूवीज डॉट जेएस पे। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैसे भी, मैं आपको इन्फिनिट स्क्रॉल इसी कंपोनेंट में लगा के दिखाने वाला हूँ, तो ये कुछ मैंने लगा रखा है, इसे मैंने अनकमेंट कर दिया। अच्छा, तो अब क्या हो गया, कंपोनेंटेड माउंट में जाऊंगा, ये मेरा रील्स का सर्वर स्टार्ट हुआ, ये शॉपिंग कार्ट, ये मूवी, इसे भी स्टार्ट कर दो भाई, स्टार्ट प्लीज। एंड नाउ मैं कंपोनेंट इन माउंट में अटैच करूंगा कि भाई कंपोनेंट मेरा पूरा आ चुका है, अब जाके अटैच कर दो लिसनर। अभी के लिए याद करेंगे कि भाई जो हम इवेंट लिसनर ये एक तरह से अटैच कर दिया हमने कि भाई लिसन करता रहिए, उसे देखता रहिए। तो जो हमारा इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई का जो लिसनर है उसे हम अटैच करेंगे इन कंपोनेंट इन माउंट। कहाँ है ये, यहाँ है कंपोनेंट इन माउंट। तो सबसे पहले तो लेट लोडर, लोडर निकाला मैंने, अपना एलिमेंट निकाला, कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्वेरी सिलेक्टर यूज करेंगे हम अपना। एंड मैंने क्लास दी थी उसे इनफिनाइट लोडर। कौन सी क्लास है ये है ये क्लास इनफिनाइट लोडर। ये आ गया यहाँ पे, परफेक्ट। तो वो जो एलिमेंट था वो मेरा लोडर के अंदर आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जर्वर बनाता हूँ। उससे पहले एक, ठीक है पहले ऑब्जर्वर ही बनाते हैं। लेट ऑब्जर्वर कैसे बनता है भाई, न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। जैसे आप कुछ भी न्यू एरे बनाते हो तो आपने एरे की जगह न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर लिखा। इसके अंदर जाते हैं दो आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट होता है कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। दूसरा आपका होता है एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ। यहाँ पे जाता है कुछ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर होती है तीन प्रॉपर्टीज, रूट, रूट मार्जिन, और थर्ड होता है आपका थ्रेशोल्ड। पहले इन प्रॉपर्टीज को फटाफट मैं एक्सप्लेन करूंगा कि भाई लेट से आपका जो विंडो है ना, ब्राउजर का विंडो ये है, ये आपका ब्राउजर का विंडो है। एंड लेट से यहाँ पे आपका कुछ पेज में कोई डिव है, ये डिव है। तो अब आपके पास चॉइस है कि भाई आप इंटरसेक्शन जो ट्रैक करना चाहते हो वो इस ब्राउजर विंडो पे करना चाहते हो या फिर इस छोटे से डिव में भी कर सकते हो, कि भाई इस डिव के अंदर कुछ भी कंपोनेंट आए तो मुझे बता देना। तो ये रूट क्या है, पहली चीज है रूट, ये डिव, कि भाई ये डिव देना है या कोई यहाँ पे छोटा सा डिव है वो देना है, पूरा विंडो देना है, वो जाता है रूट के अंदर, कि भाई आपको किस पे इंटरसेक्शन चेक करना है। ठीक है, पहली बात ये। इसे हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट में हम खाली छोड़ देते हैं, इसे कुछ भी देते नहीं है, डिफाइन नहीं करते, तो वो अपने आप ब्राउजर विंडो पे लिसन करने लग जाता है। पूरी जो ब्राउजर की आपकी विंडो है, पूरा जो आपका व्यू पोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन ट्रैक करेगा। सेकेंड चीज आती है हमारे पास रूट मार्जिन, कलर रेड लेके आते हैं। अब लेट से आपने ब्राउजर विंडो पे लिसन करना स्टार्ट कर दिया कि भाई पूरी ब्राउजर विंडो पे मैं ट्रैक कर रहा हूँ एक एलिमेंट को। अब यहाँ पे आप मार्जिन छोड़ सकते हो कि भाई यहाँ से ये 2 पिक्सल का मार्जिन छोड़ देना, यहाँ से कुछ 10 पिक्सल का मार्जिन छोड़ देना, उसके बाद जो जगह बची उसके अंदर ट्रैक करके बताना। ठीक है, सिंपल सा है रूट मार्जिन। इसे भी हम चाहे तो दे सकते हैं वरना छोड़ देंगे, इसे हम डिफाइन नहीं करते। इसे डिफाइन नहीं करते तो अपने आप व्यू जो आपका पूरा विंडो है उसके अकॉर्डिंग ट्रैक करने लग जाता है। तीसरी आती है थ्रेशोल्ड।
लेट से नीचे आपको वो बटन था जो आप ट्रैक कर रहे थे। अब बटन में आप ये उसका 100% है, बटन की जो पूरी हाइट है वो 100, हाइट विड्थ है वो ये 100% है। तो आप उस यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि भाई आधा, 0.5, आधा भी दिख जाए तो बता देना, या फिर 1.0 पूरा दिखे तो ही बताना, या फिर 0.1 कि भाई एक 10% उसका भाग भी आपको दिख गया तो मुझे बता देना। थ्रेशोल्ड क्या है कि भाई कितना परसेंटेज आप जो ट्रैक कर रहे हो एलिमेंट, कितना परसेंटेज उस एलिमेंट का आप देखना चाहते हो। सिंपल 3 प्रॉपर्टी, मैं सीधा करके दिखाता हूँ आपको, एकदम क्लियर होने वाला है। यहाँ पे गए एरो पे, ये कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे मैंने बताया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज। मैं रूट नहीं दूंगा, रूट मार्जिन नहीं दूंगा, मैं दूंगा थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड में मैंने क्या दिया, 1.0। भाई जब पूरा एलिमेंट आ जाए तभी मुझे परेशान करना, उससे पहले कुछ करना मत। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन बनाना है। कौन सा फंक्शन, दिस वन, कॉल बैक फंक्शन। एंड यहाँ पे मैं कुछ कह देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट इंटरसेक्टेड। ये कुछ मैंने कंसोल कर दिया कि भाई एलिमेंट इंटरसेक्टेड लिखा आ जाना चाहिए। अभी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किससे हो क्या रहा है। एंड अब मुझे क्या करना है भाई, लोडर पे मैंने अटैच कहाँ करा, हम करते हैं ना बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। तो मेरे को इसमें लिसनर अटैच करने के लिए, ये ऑब्जर्वर अटैच करने के लिए क्या सिंटेक्स है भाई, सीधा जाएंगे ऑब्जर्वर डॉट ऑब्जर्व, सिंटेक्स है ये, ऑब्जर्वर डॉट ऑब्जर्व, एंड इसके अंदर आपका एलिमेंट। अभी ये एक ही एलिमेंट था, मैं चाहूँ तो कितने भी एलिमेंट्स डाल सकता हूँ। एंड ये मेरी मूवीज की एप्लीकेशन है, परफेक्ट। इस पे लोडर लगाया मैंने, नीचे एक डिव है जिसके अंदर लोडिंग मोर मूवीज लिखा है, उसके ऊपर मैंने लगाया। कंसोल कर देता हूँ क्लीन, अभी तक कुछ भी नहीं आया था। एंड ये मेरी मूवीज, यहाँ पे कुछ, ओके। तो ये एक डिव आने वाला है यहाँ पे, अभी तो कुछ भी नहीं आया कंसोल पे। ये कुछ दिखने, कुछ परसेंटेज और दिखा। ये तो गलती मैंने क्या करी, ये सारा काम जो मुझे करना था कंपोनेंटेड माउंट में, मैं किसी चेंज मूवीज नाम के फंक्शन में कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। ये है कंपोनेंटेड माउंट, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, एलिमेंट इंटरसेक्टेड, लोडर निकाला, ऑब्जर्वर बनाया एंड उसे अटैच करा, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ एंड अभी तक कुछ भी नहीं आया कंसोल पे। एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। जब माउंट हुआ तब आया, ये क्यों आया, एक बार पहले भी आ गए। ये क्यों आया, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होंगे जब आपका मूवीज नहीं आया, सीधा वो डिव दिखा एंड आपको सीधा वो इंटरसेक्ट हुआ तो लिखा आ गया, ठीक है। इसको मैं अभी नहीं जा रहा इसमें, सीधा आपको वर्किंग दिखाता हूँ इसकी। ये कुछ मेरे पास मेरे मूवीज आ रहे हैं, कार्ड्स आ रहे हैं, एंड अब वो डिव आने वाला है। ये डिव आया आया आया, जब 100% हो गया, एलिमेंट इंटरसेक्टेड लिखा आ गया। अब मैं इसको दोबारा से स्क्रॉल अप करूंगा, वो गया 0.1.0, 100% से कम हुआ, मतलब इंटरसेक्शन से हट गया, तो आ गया। अब दोबारा करूंगा, जब पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ मैं तब आता है वो, ये दोबारा आ गया, यहाँ पे 2 लिखा आ गया, दोबारा हटाया 3 आ गया, दोबारा लाया 4 आ गया, हटाया 5 आ गया। तो जब भी वो इंटरसेक्शन में आ रहा है तब आपको कॉल बैक कॉल होगा, जब आपका इंटरसेक्शन से हट रहा है, मतलब जो आपका व्यू पोर्ट है या जो भी डिव है जहाँ पे भी आप लिसन कर रहे हो चीज को, वहां से हटेगा तब भी लिसन, तब भी कॉल बैक चल रहा है, एंड जब आ रहा है तब भी कॉल बैक चल रहा है, ठीक है। तो ये था आपका इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई, इतना सा काम था। अब ये काम मैंने करा हुआ है रील्स में। अब चलते हैं रील्स के ऊपर, था पोस्ट डॉट जेएस, ओके। तो अब मेरे पास वहां पे सिर्फ एक लोडर था, एक डिव था। यहाँ पे कुछ यूज इफेक्ट के अंदर वही कंपोनेंट माउंट वाला वो है, यहाँ पे पोस्ट भी डाल रखे हैं, वही मतलब काइंड ऑफ सिमिलर।
तो यहाँ पे सारी वीडियोस लेके आए, एलिमेंट्स हैं ये, एक एलिमेंट नहीं है, सारे एलिमेंट्स हैं, एंड काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, तो डॉट फॉर ईच, एंड उन पे एक एक करके ऑब्जर्व डॉट ऑब्जर्व एलिमेंट लगाया। सिंपल वही काम, सेम सेम हमारा वही सिंटेक्स, यहाँ पे भी कॉल बैक एंड एक थ्रेशोल्ड। कॉल बैक के अंदर क्या हो रखा है, कॉल बैक के अंदर हो रहा है हमारा ऑटो प्ले वाला काम, कि भाई एंट्रीज मिल गई इसे, वहाँ पे भी उसे कॉल बैक में एंट्रीज मिलती हैं, एंट्रीज मिलेंगी, तो एंट्रीज पे इसने फॉर लूप लगाया, वहाँ पे इसने टारगेट डॉट चाइल्ड नोड, इसने क्या करा, बेसिकली वीडियो टैग निकाला, जो आपका वीडियोज है ना वो है डिव के पास, डॉट वीडियोज निकाला था हमने, तो ये है डिव के पास क्लास, डिव में से उसे चाहिए वीडियो, तो वीडियो के लिए उसने कुछ ऐसा करा, टारगेट डॉट चाइल्ड जीरो, बेसिकली उसे वीडियो मिल जाए डिव के अंदर जो है। ठीक है जी, एंड यहाँ पे उसने प्ले कर दिया उसको, एंड हम चेक कैसे कर सकते हैं, डॉट इंटरसेक्टिंग से चेक कर सकते हैं कि भाई वो इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, एंड जब वो कर रहा है तो पॉज कर दिया, वरना प्ले थी तो प्ले होती रहे, सिंपल से ये काम कर रहा है। अभी ये डॉट इंटरसेक्टिंग वाला क्या काम है मैं आपको दिखाता हूँ, सीधा मूवीज में ले चलता हूँ फिर से, नोटबुक्स इन मूवीज, सोर्स मूवीज। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉल बैक फंक्शन में कि भाई यहाँ पे एंट्रीज आती है तेरे पास, एंट्रीज, एंट्रीज में अभी एक ही एंट्री है तो मेरे को जीरो वाले इंडेक्स पे ही चाहिए, अभी मैंने सिर्फ एक एलिमेंट डाला है ना, तो जीरोथ पे जो एंट्री है वो मेरा लोडर है, जीरोथ जो है। अच्छा, तो मैं सीधा कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग एंट्रीज का जीरोथ, एंड यहाँ पे डॉट इज इंटरसेक्टिंग, ये मैंने कुछ लिखा, इससे क्या हुआ दिखाते हैं जी। ये गया मूवीज पे, ये कर दिया रिफ्रेश, कंसोल कर दिया क्लीन, अब मैं जाऊंगा नीचे, तो जब मेरा डिप दिखेगा ना, पहले क्या हो रहा था, जब दिख रहा था तब भी कंसोल लॉग हो रहा था, जब हट रहा था तब भी कंसोल लॉग हो रहा था, अब क्या होगा, कंसोल लॉग होगा जब वो दिखेगा, इस इंटरसेक्टिंग चेक करा है मैंने, आया, जब व्यू में आया तो लिखा हुआ आ गया, एंड ये उसकी पूरी एंट्री आ गई, एंट्री के अंदर इस इंटरसेक्टिंग नाम की प्रॉपर्टी है जो कि ट्रू है। अब मैं ऊपर करूंगा तो ये इस इंटरसेक्टिंग लिखा हुआ नहीं आया, क्यों, मैंने इफ लगा रखा है, बट यहाँ पे ये वो एंट्री का जो जीरो इंडेक्स मैंने प्रिंट करवाया था, यहाँ पे इस इंटरसेक्टिंग फॉल्स हो गया, सिंपल सा ये काम। तो ये था आपका ऑटो प्ले वाला फीचर, एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रील्स का प्रोजेक्ट है जो हम पूरा बना चुके हैं फ्रॉम स्क्रैच ऑन रिएक्ट ट्यूटोरियल्स वाली सीरीज। तो वीडियो, ये वाला वीडियो खत्म, ये जैसी फ्रेम में आया ये अपने आप प्ले होने लग गया, मैंने कुछ नहीं करा। ठीक है जी, दूसरा जो हमें काम फटाफट देखना है वो है ऑटो स्क्रॉल, की भाई ऑटो प्ले हो गया, ऑटो स्क्रॉल की वाली वीडियो खत्म हुई, नेक्स्ट अपने आप लग जाए, वो कैसे लगेगी, सीधा चलते रील्स में, रील्स में इन वीडियो, वीडियो डॉट जे एस, उसके अंदर हमने ये फीचर बनाया था। कैसे बनाया था भाई, यहाँ पे ऑन एंडेड नाम की प्रॉपर्टी होती है आपकी वीडियो टैग के बाद, ये नॉर्मल एचटीएमएल वाला वीडियो टैग है, इसके ऑन एंडेड पे ये एक फंक्शन बना रखा है। फंक्शन में क्या करा, रिएक्ट डोम डॉट फाइंड नोड, ये तरीका है नोड को फाइंड करने का आपके डोम के ट्री में, डोम के ट्री में उसके बाद उसके पेरेंट पे गए और नेक्स्ट सिबलिंग निकाला, सिंपल सी बात कि भाई अगली वीडियो का एलिमेंट दे दो, कि आ गई नेक्स्ट वीडियो। अब अगर नेक्स्ट वीडियो है, इफ लगाया कि भाई क्या पता आपकी पहले वाली मूवी ही लास्ट वीडियो हो, तो उसको स्क्रॉल इनटू व्यू, ये नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है, ये आपकी स्क्रॉल कर देगी उस वीडियो को, एंड उसे म्यूट को ट्रू कर दिया, बस सिंपल सा काम कि भाई नोड निकाली, नोड का पेरेंट से चाइल्ड सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग, पेरेंट का चाइल्ड नेक्स्ट वाला, अगर वो है मतलब अनडिफाइंड नहीं है, तो भाई उसे स्क्रॉल इनटू व्यू, नॉर्मल आपका डॉम मैनिपुलेशन करा छोटा सा, एंड आपका इससे ऑटो स्क्रॉल हो रहा है, कैसे हो रहा है दिखाते हैं। ये फीचर हम अपने रील्स वाले प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इसे करते हैं रिफ्रेश, तो ये वीडियो भी चल रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा, वीडियो जैसी खत्म होगी अपने आप नेक्स्ट वीडियो लग जाएगी।
ये नेक्स्ट वीडियो अपने आप स्क्रॉल हो गई। तो ये था आपका ऑटो स्क्रॉल का फीचर। 2 लाइनें लिखी हैं सिर्फ गिनती की, नोड निकाला, नेक्स्ट सिबलिंग निकाला नोड से, एंड उसे स्क्रॉल इनटू व्यू कर दिया, सिंपल। इससे आपको ऑटो स्क्रॉल नाम का फीचर, जो सुनने में लगता है कि भाई क्या बड़ी सी चीज है, वो फीचर इंप्लीमेंट हो गया। चलते हैं ओपन बोर्ड पे, ऑटो स्क्रॉल एंड ऑटो प्ले, डन। देख लिया हमने, कितना छोटा सा काम था। एक ये इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई को थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा चीज थी वो हमने सीखी, एंड दोनों फीचर्स अपने इंप्लीमेंट कर दी। थर्ड बात, थर्ड बात हमें करनी है शॉपिंग कार्ट की। शॉपिंग कार्ट, ये क्या है कि भाई आपका कोई कार्ट वाला पेज है, फाइनल पेज, एंड वहाँ पे आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हो, तो आपका प्राइस अपडेट हो जाए, वैसी वाली चीज़ है। या क्वांटिटी, एक आइटम को डिलीट कर दो तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस अपडेट हो, या फिर कूपन वाला आपको कुछ दे सकते हैं, एंड या फिर आपको कुछ पेमेंट, कुछ गेटवे बनाने को दे सकते हैं। वो कैसे हम स्ट्राइप से बहुत आसान से कर सकते हैं। तो मैं आपको चलता हूँ लेके अपने शॉपिंग कार्ट वाले प्रोजेक्ट पे। ये प्रोजेक्ट भी हम बना चुके हैं अपने रिएक्ट ट्यूटोरियल वाले सीरीज में। तो रील्स बंद, एंड शॉपिंग कार्ट, इसका टर्मिनल खुला हुआ था, हाँ जी, npm स्टार्ट। तो रील्स को कर देते हैं स्टॉप। ये हो गया हमारा शॉपिंग कार्ट, एंड ये मूवीज चल रहा है, ठीक है, मूवीज अभी चले रहा है। 1 पे चल रहा है हमारा मूवीज, एंड 0 पे हमारा शॉपिंग कार्ट। क्या शॉपिंग कार्ट में जो हमने पहली बात करी थी कि भाई हमने यहाँ पे रिडक्स यूज करा है, क्यों करा है? एक ग्लोबल स्टेट मेंटेन करी है ऑफ कार्ट। जब भी आप कुछ एडिट कर रहे हो अपनी एक क्वांटिटी में, या कोई आइटम डिलीट कर रहे हो, तो आपकी जो ग्लोबल स्टेट है उसे आप चेंज कर रहे हो, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस कुछ करने नहीं है। हमें रिएक्ट में हम स्टेट मैनेज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा यूआई हो जाता है। तो हमने बस जो आपने डिलीट करा तो आपको ग्लोबल स्टोर में जाके चेंज करा, एंड उसने प्राइस अपडेट कर दिया। एक बार स्टार्ट हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ ये फटाफट। हाँ जी, तो ये हमारा प्रोजेक्ट कुछ आ चुका है। इसके अंदर हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। ये ऐड टू कार्ट हम कैसे कर रहे हैं? ग्लोबल स्टोर पे बेसिकली चेंज कर रहे हैं, रिडक्स हमने लगा रखा है। ये कुछ काफ़ी सारी आइटम्स मैंने डाली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ 19 आइटम्स दिख रही है। सीधा कार्ट पेज पे चलते हैं, हमें कार्ट पेज बनाना है। तो ये अपने आप ही प्राइस आ गया, एंड मैं यहाँ से कुछ चेंज करता हूँ, लेट से प्राइस में क्वांटिटी कम कर रहा हूँ तो प्राइस मेरा कम हो रहा है। ओके, ये सब टाइटल में थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये 3+5+5, इसने स्ट्रिंग बना दिया है इसको, जबकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में प्लस करना था। ठीक है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। इसने स्ट्रिंग बना दिया 3+5+5, हमें 13 दिखाना था यहाँ पे। ठीक है, बट प्राइस जो है हमारा वो चल रहा है। तो ये कैसे काम कर रहा है इसका मैं आपको कोड दिखाऊंगा। आ, ये आपको कुछ ग्लोबल स्टोर पड़ा हुआ है, स्टोर, वहाँ पे आपकी कोई कार्ट पड़ी हुई है। कार्ट के अंदर आपने एक एरे बना रखा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स आइटम्स। तो यहाँ पे जब मैंने ये करा ना, मैंने करा क्वांटिटी को 2, तो ये कार्ट में यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ, एंड वो आपको यहाँ पे दिख गया, सिंपल। ये मैंने करा यहाँ से डिलीट, ये आइटम कार्ट में से चली गई। आपने यहाँ से डिलीट के बटन पे क्या कर रखा है, जब बंदा डिलीट करे तो भाई आपने एक एक्शन डिस्पैच कर रखा है। हम रिडक्स में काम कैसे करते हैं? एक्शन डिस्पैच, डिस्पैच एक्शन, एंड उस एक्शन के डिस्पैच पे आपने स्टेट में वो वाली आइटम जो थी वो फिल्टर आउट कर दी, बस सिंपल सा काम। अब आपको अगर सिर्फ यही पेज बनाना है, एंड आपको सिर्फ एक स्टेट रखनी है ऑफ कार्ट इन द ग्लोबल स्टोर, आप सीधा कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर सकते हो, रिडक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको असाइनमेंट में वैसे ही कंप्लीट करना है, रिडक्स में फंसना नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे हमने 3-4 स्टेट्स बनाई थी, तो इस वजह से हमने रिडक्स यूज करा था।
तो यहाँ पे एक काम ये हमने देखा कि भाई क्वांटिटी में अपडेट कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग स्टोर में कुछ चेंज हो रहा है, एंड वो चेंज मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ पे अब डिलीट कर रहा हूँ तो वो भी स्टोर में चेंज हो रहा है एंड यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल सेम ही काम नीचे वाले कार्ड पे भी है। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये हो कैसे रहा है। उसके बाद देखेंगे भाई ये कूपन वाला काम कैसे हो रखा है, एंड वी आर आल्सो डन विद दिस फीचर और प्रोजेक्ट, जो भी आप कहना चाहो। चलते हैं कोड पे। शॉपिंग कार्ट, सोर्स, कंपोनेंट्स, कार्ट, परचेज। तो भाई इसने क्या ले रखा है, कार्ट ने आपकी स्टेट से, ग्लोबल स्टेट से कार्ट ले रखी है। क्यों ले रखी है? ताकि वो प्राइस वगैरह जो साइड में आइटम आ रही है वो कर पाए। ये मेरा नॉर्मल कार्ट वाला पेज है। अगर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कार्ट आइटम, जो साइड में एक डब्बा था प्राइस का वो है इस पेज पे। जो साइड में आ रही है आइटम्स वो है अलग कार्ट आइटम वाले कंपोनेंट में। तो यहाँ पे दो बटन हमने देखे थे भाई। कौन से थे? एक तो बटन था ये वाला, डिलीट आइकन। इसके ऑन क्लिक पे रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये है रिमूव फ्रॉम कार्ट। डिस्पैच कर रखा है एक एक्शन, एक्शन में आईडी भेज रखी है एंड वो आईडी फिल्टर आउट कर देता है भाई आपके स्टेट से। सिंपल सा काम। सेकंड है एडजस्ट क्वांटिटी। एडजस्ट क्वांटिटी क्या कर रहा है भाई? क्वांटिटी भेज रहा है आपके स्टोर में, मतलब रिड्यूसर के पास। बेसिकली रिड्यूसर चेंज करता है आपके स्टोर में, तो रिड्यूसर ने क्वांटिटी को देखा एंड क्वांटिटी को अपडेट कर दिया इन द स्टोर। सिंपल सा काम। जो नेक्स्ट काम मुझे दिखाना है आपको वो है कूपन वाला काम। तो भाई एक स्टेट बना रखी है टोटल प्राइस। टोटल प्राइस क्यों बना रखी है? कि भाई सारी कार्ट मेरे पास कार्ट का स्टेट मेरे पास आ गया, लूप लगाया कि भाई ये आइटम इतने की है, इसकी इतनी क्वांटिटीज, उसका ये प्राइस। तो जो टोटल दिख रहा है, दिस वन, दिस इज टोटल प्राइस। टोटल आइटम्स, दिस वन 10 आइटम्स। ठीक है जी। एक है कूपन की स्टेट। कूपन की कौन सी स्टेट है भाई? ये यहाँ पे जो आप टेक्स्ट डालोगे वो आपके कूपन वाली स्टेट में आएगा। अच्छा, लोडिंग की स्टेट। लोडिंग की स्टेट क्यों है? ये स्टेट बता रही है कि आप कूपन लगा चुके हो या लगाओगे। क्यों स्टेट रखी है? क्योंकि जब आप कूपन लगा दोगे, लेट्स से मेरे पास ये अच्छा ही कूपन है, तो यूआई कुछ चेंज हो गया। ये यूआई उस स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है कि भाई अब वैल्यू उसकी ट्रू हो गई, कूपन लग गया, तो कुछ अलग कर दो यूआई में। सही है। एंड सक्सेस, ये स्टेट क्या है कि भाई ये मेरे को सही कोड पता था, मैं लेट से कुछ गलत डालता हूँ, चल जा भाई। एंड यहाँ पे अप्लाई करा तो ये है मेरे पास सक्सेस वाली स्टेट की भाई सक्सेस में फॉल्स आया एंड उसने यूआई ये वाला चेंज कर दिया। ठीक है, ट्राई अगेन करेंगे, पुराना यूआई आ गया। ये है ओल्ड प्राइस की स्टेट। ओल्ड प्राइस की क्यों स्टेट है ये भी मैं दिखा देता हूँ कि भाई मैंने कूपन लगाया सही वाला, तो ये अभी है 6245। कूपन लगा, प्राइस अपडेट हुआ, एंड अब मैं कह रहा हूँ रिवर्ट। रिवर्ट में क्या हुआ? पुराना प्राइस आ गया। तो ये क्या कर रखा है हमने? ओल्ड प्राइस को सेव करा रखा है कि भाई अगर बंदा रिवर्ट करे तो पुराना वाला जो प्राइस था वो हम दोबारा कैलकुलेट करने के बजाय भाई वही ओल्ड प्राइस को न्यू प्राइस बना देंगे एंड अपना काम हो जाएगा। तो स्टेट्स सारी डिस्कस्ड। कूपन कैसे चल रहे हैं, मेन काम है कूपन कैसे चल रहे हैं भाई। एक कांस्टेंट के अंदर मैंने कूपन डॉट जेएस बना रखी है। यहाँ पे क्या है, एक की है, की के कोरस्पॉन्डिंग एक ऑब्जेक्ट है। तो ये मैंने 3 कूपन डाल रखे हैं, एबीसीडी, सेफ 20, सेफ 10। तो मैंने क्या कर रखा है, इसको कर रखा है एक्सपोर्ट, एंड अपने कार्ट आइटम के अंदर, कार्ट आइटम, नॉट कार्ट आइटम, कार्ट डॉट जेएस, उसके अंदर कर रखा है इसे इम्पोर्ट। तो अब जो भी बंदा कूपन डालता है ना, दिस कूपन, वो इस स्टेट में आ रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, उस कूपन को पहले तो ट्रिम कराया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया कि भाई बेटर मैच मिल पाए, एंड उस कूपन को एज अ प्रॉपर्टी मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ इनसाइड दिस कूपन्स। भाई सेव 20 मैंने डाला था, सेव 20 में इस कूपन में की ढूंढूंगा, मुझे मिल जाएगी। वरना अगर नहीं मिलेगी, कुछ भी मैं रैंडम कोड डालने वाला हूँ, तो उसे मिलेगा अनडिफाइंड। तो दिखानी है
फेल वाली स्टेट की भाई दिस कूपन इज नॉट एप्लीकेबल। अगर हो गया तो भाई स्टेट चेंज एंड डिस्काउंटेड वाला प्राइस, मतलब ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने डिस्काउंट भी सेव करा रखा है बेसिकली, कि भाई कितना डिस्काउंट देना है रिस्पेक्टिव टू दिस कूपन। तो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस, न्यू प्राइस कैलकुलेट करा एंड टोटल प्राइस सेट कर दिया ओल्ड प्राइस में। जो पुराना प्राइस था वो गया ओल्ड प्राइस में, जो नया प्राइस था वो गया टोटल प्राइस में। दिखा हम टोटल रहे हैं, ओल्ड को हमने सेव कर रखा है कि भाई जब बंदा रिवर्ट करेगा तो वापसी आ जाना इस पे। ठीक है, ये हो गया कूपन वाला फंक्शन। अप्लाई कूपन, इससे हमारा कूपन लग गया। यह रिवर्ट वाला फंक्शन कि भाई टोटल में कर दो सेट ओल्ड वाला प्राइस, ओल्ड को कर दो नल, एंड बस यही काम करना। तो ये बाकी स्टेट्स हैं, ये लोडिंग वगैरह के लिए हमने बना रखी है। ट्राई अगेन कि भाई कूपन अगर गलत है तो क्या करना है, बस यही काम था आपका इन शॉपिंग कार्ट वाले असाइनमेंट या फीचर। तो इसमें क्या करते हैं, बस आपको ये वाला असाइनमेंट देना होता है कि भाई ये आइटम दिख रही है, आइटम में चेंज करूँ तो यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए। ये शॉपिंग कार्ट का ये वाला काम होता है। अब एक ही स्टेट अगर आपको बनानी है, मैंने यहाँ पे कई सारी स्टेट थी तो आप सीधा लिखोगे कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पे कुछ चेंज करा तो भाई कॉन्टेक्स्ट में जाके चेंज कर दो, अपडेटेड ऑब्जेक्ट भेज दो, काम खत्म। कूपन वाला देख लिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट अलग से बना रखा है ऑफ कूपन्स एंड उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, और अगर वो मिल गया प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ तो मेरा कूपन सही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस को कर दो अपडेट, वरना भाई कूपन गलत है, प्लीज ट्राई अगेन। एंड यहाँ पे प्रोसीड टू बाय में आप कुछ भी स्ट्राइप वगैरह यूज करके एक बेसिक से गेटवे बना सकते हो। वहाँ पे भी एकदम मतलब उनकी डॉक्यूमेंटेशन में जो कोड लिखा हुआ है आपको सीधा कॉपी पेस्ट करना है एंड थोड़ा बहुत अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है एंड यू आर डन विद असाइनमेंट। इतना सा काम करना है आपको। आपके अगर कुछ शॉपिंग कार्ट का कुछ काम मिलता है, इतना सा काम है। तो आई होप ये आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अब ये असाइनमेंट भी अच्छे से पूरा करने वाले हैं। कुछ भी नहीं है इस असाइनमेंट में, स्टेट चेंज करनी है बस कुछ एक्शंस के अकॉर्डिंग। बढ़िया, कर लेंगे अब हम। तो चौथा जो हमारा काम है मोस्ट फेमस, वो काम है इन्फिनाइट स्क्रॉल। इसमें भी कुछ नहीं है यार, मैं दिखाऊंगा, मुश्किल से 10 लाइनों का कोड होगा, बट सुनने में ऐसा लगता है भाई इन्फिनाइट स्क्रॉल बनाना है, कुछ पता नहीं कैसे होगा। तो ये क्या है, यार जो जैसे कोई आप साइट पे जाते हो, वहाँ पे बटन्स होते हैं कि भाई ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये पेज 3 है। उसकी वजह अब क्या कर देंगे हम कि भाई ये आपका पेज 1 का डाटा था, आप ख़त्म कर गए इस डाटा को, तो अब इसी के नीचे पेज 2 का डाटा डाल दिया। ये भी ख़त्म कर दिया, इसी के नीचे पेज 3 का डाटा डाल दिया। कि भाई आप इंस्टाग्राम की फीड देख रहे हो एंड स्क्रॉल करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा। आप सीधा वो नेक्स्ट पेज का डाटा ओवरलोड हो जाता है, फिर ओवरलोड हो जाता है। तो वो होता है इन्फिनिट स्क्रॉल वाला फीचर, उससे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कहाँ करेंगे, अपनी जो मूवीज वाली एप्लीकेशन है ना, इसके अंदर हमने बटन यूज करे थे। कहाँ है ये बटन, जिन्हें बटन को हटाते हैं इन्फिनिट स्क्रॉल, इसी में लगा के दिखाता हूँ मैं। कितना आसान है, आपको भी दिख जाएगा। तो इसे करते हैं थोड़ा सा साइड, 3000 वाला बंद करना। चलो ठीक है, दोनों सर्वर चले रहने देते हैं एंड अपना चलते हैं मूवीज के ऊपर। मूवीज डॉट जेएस। तो यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई ऑलरेडी लगा दी। क्या लगाई कि भाई एक डिव बना रखा है ऑफ लोड मोर मूवीज। इसके नीचे बटन जो हैं अब हमें नहीं चाहिए, बटन हटा दो जी। एंड ये स्टाइल इसे सेंटर वेंटर कर रखा है, सही है, सेंटर में आ जाएगा। ये डिव भी नहीं चाहिए एंड ये डिव भी नहीं चाहिए। हाँ जी ठीक है। तो हमने बटन हटा के एक डिव लगाया, डिव के अंदर इसे क्लास दिया इन्फिनिट लोडर की, स्टाइल दे दिया, सेंटर में आ गया एंड लोड मोर मूवीज लिखा हुआ आ रहा है सिंपल H2 के अंदर। तो अभी इस क्लास से हमने क्या करा, हम गए कॉम्पोनेंटेड माउंट में। कहाँ है ये रहा। उस क्लास से वो एलिमेंट उठाया, एक ऑब्जर्वर बनाया, न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई कॉलबैक का फंक्शन थ्रेशोल्ड 1, एंड उस लोडर पे इस ऑब्जर्वर को अटैच कर दिया। अच्छा, कॉल बैक के अंदर हम कुछ ये काम कर रहे हैं
तो मैं क्या कहता हूँ, ये मैंने दिखाया था कि भाई इंटरसेक्टिंग इज इंटरसेक्टिंग ट्रू और फॉल्स कर देता है वो, जब भी आप इंटरसेक्ट करोगे कि चाहे वो व्यू में आ रहा है या नहीं आ रहा, इंटरसेक्ट होने पे आपको कॉल बैक कॉल करेगा। वो जो आपकी इस इंटरसेक्टिंग वाली वैल्यू है उसे या तो ट्रू कर देगा या फिर फॉल्स कर देगा। इतनी सी बात है बस इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई में। तो इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। एंड जब वो इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा काम कर देता हूँ, दिस डॉट लोड मोर मूवीज। एक फंक्शन बनाते हैं कि भाई और मूवीज लोड कर दो, जो भी आपकी मूवीज है उसके अंदर और डाटा डाल दो, हमारा खत्म हो गया और देखनी है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं लोड मोर मूवीज। तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको कितनी लाइनों का कोड लिखा मैंने। एक यहाँ पे अटैच करा, एक, दो, और ये 3 लाइनों का, ये 5 लाइनें लिखी हैं अभी तक बस। अच्छा, यहाँ पे क्या एरर दे रहे हो भाई? अच्छा, कॉन्स्ट यहाँ है, क्लास कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये कुछ है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पेज बनाता हूँ पहले तो, न्यू पेज। न्यू पेज में क्या आने वाला है, दिस डॉट स्टेट। अभी तक हम फर्स्ट पेज का डाटा दिखा रहे थे, अब हमें सेकंड पेज की डाटा का रिक्वेस्ट मानना है। तो दिस डॉट करंट पेज तो थी ना, उसका अलग, उसके एक आगे वाला पेज हमारा पेज है। एंड अब डाटा लाना है, डाटा कौन से लाना है, ये रहा डाटा। ये भी नहीं लिखेंगे हम, तो सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे करंट पेज की बजाय भाई जो ऊपर न्यू पेज है ना उस पर रिक्वेस्ट मारी, न्यू पेज। ठीक है, ये आया नया डाटा, रेस्ट डॉट डाटा। एंड सेट स्टेट में हम क्या करेंगे, इसे कॉमा मार के अलग कर दो, दिस डॉट स्टेट डॉट मूवीज। जो पुरानी मूवीज थी वो वैसी की वैसी पड़ी रहने दो, जो अलग जो अभी अभी आई है डाटा जो हमने यहाँ से निकाला उसको स्प्रेड करा। पहले 20 मूवी थी, 20 हो रही हैं, 20 पहले वाली रखो और 40 उसके एंड में लगा दो। ये काम हमने करा है। एंड क्या करो, करंट पेज को भी अपडेट कर देना भाई, वरना हम बार बार नीचे नीचे देखते रहेंगे और वो बार बार सेकंड पेज के डाटा लाता रहेगा। करंट पेज को कर देना न्यू पेज, नॉट दिस, न्यू पेज। अच्छा बस, 5 लाइनें वो, 5 लाइनें ये। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आया, अवेट की वजह, अवेट के लिए असिंक लिखना है। कंपाइल हो गया। एंड मैं चेक करता हूँ, रिफ्रेश। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इन्फिनाइट स्क्रॉल चला या नहीं। ये हम गए, ये फर्स्ट 20 मूवीज आ गई। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। लोड मोर मूवीज 1 सेकंड के लिए दिखा। एंड ये मेरे पास और मूवीज आ गई है, F9 तक मेरी 20 मूवीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 4 हैं, एक लाइन में 4 हैं, तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, पांचवी, F9 तक 5 मूवीज, 20 मूवीज, 5 रो कंप्लीट। अब ये 20 और आ गई, सैज, डोंट ब्रीथ, जो भी है, ये सारी मूवीज और आ गई। अब फिर से आप देखोगे नीचे लोडिंग मोर मूवीज लिखा आएगा एंड वो और मूवीज ला देगा। ये दिखाता हूँ सीधा कंसोल में, एलिमेंट्स, रूट के अंदर। ये देखो, ये मूवीज की लिस्ट है, इसके अंदर कुछ बहुत सारी मूवीज पड़ी हैं। एंड ये यहाँ पे कुछ लोडर है। इस लास्ट मूवी को खोल देते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो है, ये हमारी लास्ट मूवी है, यहाँ पे दिख रहा है। एंड उसके जस्ट बाद हमारा ये इन्फिनाइट लोडर है। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये दिखा अभी 1 नहीं हुआ, पूरा 100% नहीं दिख रहा, क्या डिव। थोड़ा सा और स्क्रॉल करूंगा, 100% आया। एंड उस वाली मूवी के बाद मेरी 20 मूवीज और आ गई। एंड मेरा इन्फिनाइट लोडर अपने आप नीचे शिफ्ट हो गया, और 20 मूवीज। और फिर ये दोबारा और रिक्वेस्ट लग गई और आ गई।
ये आपका ये थोड़ी सी स्लो हमें क्यों लग रही है, क्योंकि भाई हमारी एपीआई स्लो है, या तो हमारा नेट खराब है या फिर एपीआई स्लो है, दो ही काम हो सकते हैं। कोड में कोई खराबी नहीं है, कोड जो बेस्ट था वो हम लिख चुके हैं, इन्फिनाइट स्क्रोल का जो हमारा फीचर था वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो हमारे पास असाइनमेंट में आएगा, हम आराम से कर देंगे, 10 लाइन वो कोड लिखना है, हम पूरा कर देंगे असाइनमेंट। तो लास्ट आपका फीचर था इन्फिनाइट स्क्रोल, दिस इज डन। तो आई होप अगर आपको ये असाइनमेंट्स मिलते हैं तो इनमें आप कुछ कमी नहीं छोड़ोगे एंड अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।